द्रौपदी मुर्मू सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति है जिसने राष्ट्रपति पद की शपथ लेने जा रही है। उनको लेकर और अन्य सवालों को लेकर हमारे साथ मौजूद है शिक्षा वन मंत्री कंवरपाल जी। सर, आपका इंडियन न्यूज़ हरियाणा में स्वागत है। धन्यवाद जी। देखिए, बड़ा सौभाग्य की बात है कि एक ऐसी महिला देश की प्रधानमंत्री बनी जिसके दिल में गरीब व्यक्ति के लिए, पिछड़े के लिए एक बहुत ही विशेष स्थान है। जब उन्होंने एक ऐसी परिस्थितियों में जहाँ शिक्षा ग्रहण करने में बड़ी दिक्कत थी, उस समय उन्होंने शिक्षा ग्रहण की और उसके बाद नौकरी की और उसके बाद उन्होंने बच्चों को पढ़ाने का काम किया और वो निःशुल्क किया, कोई पैसा नहीं लिया। उनके मन में पीड़ा थी कि ये बच्चे कहीं पीछे न रहें। उनको पता था जिस प्रकार की परिस्थितियों में उन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी। बाद में वो पॉलिटिक्स में भी आई, पार्षद भी रही और उसके बाद विधायक रही, उसके बाद 2 बार मंत्री रही, राज्यपाल रही और अब हैरानी की बात ये है कि राज्यपाल का कार्यकाल पूरा करने के बाद उन्होंने दोबारा फिर से वही काम शुरू कर दिया और गरीब बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। मतलब ऐसी आप कहेंगे कि धरती से जुड़ी हुई महिला, जिसको इस पर बात की चिंता है कि मैं जो कुछ कर सकती हूँ, इनके लिए मैं निश्चित तौर से करूँ। उन्होंने इस प्रकार का प्रयास शुरू किया। शायद मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ऐसे लोगों की पहचान करते हैं, जिनके मन में इस प्रकार की पीड़ा है देश के प्रति, समाज के प्रति और उनको आगे लेके आएँ ताकि वो सेवा करें और शायद इसीलिए चुनाव किया और मैं सभी जिन लोगों ने वोट दिया उनका भी सबका आभार व्यक्त करता हूँ। जितना हमारा वोट था एनडीए का, उससे भी बहुत ज़्यादा वोट जो है उनको मिला है और बहुत से लोग हैं जो अपनी पार्टी को छोड़ के और नैतिकता के आधार पे उन्होंने कहा, जो बार बार जसवंत सिंह जी कह रहे थे कि आत्मा की आवाज़ पे, तो लोगों ने आत्मा की आवाज़ पे वोट दिया और मैं समझता हूँ कि 2/3 से भी ज़्यादा वोट उनके पक्ष में पड़ा है। सर, जिस तरह से एक आदर्श स्थापित किया उन्होंने, गवर्नर रही या मंत्री के बाद भी एक आम पब्लिक में आई। वहीं एक महिला सोनिया गांधी जिन्होंने प्रधानमंत्री की कुर्सी तक छोड़ दी, वो ईडी के चक्कर काट रही है। नहीं, अब कुर्सी किसके लिए छोड़ दी, अब ये तो जिस प्रकार से उन्होंने प्रधानमंत्री सरदार मनमोहन सिंह जी को बनाया और जिस प्रकार का व्यवहार उनका रहा, वो सारी दुनिया को पता है और जिस प्रकार का व्यवहार उनके बेटे का रहा, तो वो भी सारी दुनिया को पता है कि जो बिल पास भी गए थे उसने सार्वजनिक रूप से उनको फाड़ दिया। इस बात की चिंता करते हैं कि बिल केवल किसी व्यक्ति के नहीं, बल्कि बिल तो पार्लियामेंट ने पास किया और पार्लियामेंट सर्वोच्च है, कोई व्यक्ति पार्लियामेंट से ऊपर नहीं होता। तो जिस प्रकार का उन्होंने व्यवहार किया तो वो सारे सबको पता ही है। तो वो जो पद छोड़ा गया था वो पद छोड़ना नहीं है, बल्कि उसका मैं समझता हूँ दुरुपयोग हुआ उनके द्वारा। अगर वो सही से काम कर लेते शायद ज़्यादा अच्छे रिजल्ट होते। इसमें सर भूपेंद्र हुड्डा जी कह रहे हैं कि कानून बनाने वाले, कानून का पालन करने वाले ही सुरक्षित नहीं है, जो माफिया बेलगाम है सरकार का संरक्षण प्राप्त है। नहीं, कहीं कोई माफिया बेलगाम नहीं है। हाँ, एक घटना जरूर है कि विदेश में बैठा कोई व्यक्ति है जिसने कुछ विधायकों को धमकी दी है। सरकार उसको गंभीरता के साथ ले रही और निश्चित तौर से उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी भी और माननीय गृह मंत्री जी भी दोनों स्वयं उसका संज्ञान ले रहे हैं। अधिकारियों की बैठक बुलाई है, तो उस पर कार्रवाई होगी। सर, एक लास्ट प्रश्न। जिस तरह ईडी का दुरुपयोग को लेकर, महंगाई को लेकर कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है जिलावार। देखिए, जहाँ तक तो महंगाई की बात है, तो महंगाई पूरी दुनिया में बढ़ी, कोई केवल यहाँ नहीं। उसका कारण चाहे कोरोना भी है और चाहे ये रसिया का और उनका आपस का युद्ध भी है, तो उसकी वजह से भी महंगाई बढ़ी है। और महंगाई यहाँ नहीं, पूरी दुनिया में बढ़ रही महंगाई, ऐसा नहीं है, बल्कि दूसरे देशों में इससे भी ज़्यादा बढ़ रही। तो ये भी कारण है, लेकिन सरकार पूरा प्रयास कर रही है और कांग्रेस के टाइम में तो सामान्य परिस्थितियों में भी महंगाई 12% तक गई। हम तो असामान्य परिस्थितियों में मैंने तो कंट्रोल कर रखी, उनके टाइम में तो सामान्य परिस्थितियों में बढ़ गई थी। हमने सामान्य परिस्थितियों में उसको कंट्रोल करके रखा है और इस प्रकार का कोई है नहीं। कानून व्यवस्था की बात आपके सामने है ही, जिस प्रकार से ठीक तरीके से काम सरकार कर रही। और दूसरा आपने महंगाई और दूसरा क्या कहा था? ईडी का दुरुपयोग। ईडी का दुरुपयोग की बात कही। ईडी का कहीं दुरुपयोग नहीं हो रहा। उन्हें लगता है कि शायद श्रीमती सोनिया गांधी को नोटिस देना या उनसे पूछताछ करना ही ईडी का दुरुपयोग है। वो समझते हैं कि सोनिया गांधी इस देश के कानून से और सब चीज़ों से ऊपर है, ऐसी उनकी धारणा है कांग्रेस पार्टी की। लेकिन सब लोग कानून के दायरे में आते हैं। जब नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे,
तब भी जांच चली, 9-9 घंटे तक उनसे पूछताछ हुई। हमने तो कोई प्रदर्शन नहीं किया, क्यों आप जांच कर रहे हैं? जांच की और वो निर्दोष पाए गए। और ये जो एफआईआर दर्ज है इस विषय पे, तो ये तो 2012 में हुई दर्ज, हमारे टाइम में दर्ज नहीं। वो बात दूसरी की, अब तक वो केस चल रहा। तो कहीं भी किसी प्रकार का भी दुरुपयोग सरकार ने कहीं किसी भी संस्था का नहीं किया। हाँ, अगर कोई व्यक्ति देश को नुकसान पहुंचाने वाला काम करता है या कानून तोड़ता है तो निश्चित उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। धन्यवाद सर। देखिए हमारे साथ वनवा शिक्षा मंत्री कुंवर पाल जी जिन्होंने